आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास के 6th चैप्टर का पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री स्टेम के बारे में, यानी कि तने के बारे में। इससे पहले हमने किसकी आंतरिक संरचना पढ़ी थी? रूट की। हाँ है ना, रूट तक हमने देख लिया। समानता और असमानता का इंडेक्स बना लिया होगा विद एग्जाम्पल, विद डायग्राम। हाँ है ना। अब हम पढ़ रहे हैं तने के बारे में, ठीक है। द्विबीजपत्री तना, इसमें क्या होगा? बाहरी त्वचा तने की सबसे भारी रक्षी सतह होती है, यानी कि जो स्टेम होता है उसका जो एपिडर्मल होता है वो क्या होता है? उसको सुरक्षा प्रदान करता है। नेचुरल सी बात है। आपने देखा होगा जो बार्क होती है, जो जिसको हम हिंदी में कहते हैं छाल, ठीक है, जो छाल होती है वो क्या करती है? उसको एक सुरक्षा प्रदान करती है ना अंदर वाले तने को। हाँ है ना, ये तो हम सभी को पता है, नेचुरली हम देखते भी हैं, है ना। ये क्यूटिकल पतली परत से ढकी रहती है। कैसी होती है ये? क्यूटिकल की पतली परत, जबकि रूट में क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। इस पर कुछ बहुकोशिकीय एक पंक्तिगत त्वचा रोम होते हैं और कुछ रंध्र होते हैं। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था और यहाँ पर क्वेश्चन भी आया है कि जो अपेंडेजेस रूट में पाए जाते हैं उनको तो हम मूल रोम कह रहे हैं, और जो तने में पाए जाते हैं उनको हम ट्राइकॉम्स कहते हैं। याद आ रहा है? बाहरी त्वचा व परिरंभ के बीच में जो एपिडर्मिस है और परिरंभ है, उनके बीच में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वल्कुट कहते हैं। सीधी सी बात है। सबसे पहले एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मैंने हमेशा आपको क्या बताई है? वल्कुट। वल्कुट के बाद में हमारी एंडोडर्मिस के बाद हमारा परिरंभ, और परिरंभ के बाद जो होता है वो अंदर की तरफ जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। ये संरचना तो नेचुरल सी होती है। अब इसके 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? जो बाहरी अधः त्वचा होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। जो बाहर की सबसे पहले त्वचा होगी इसको बोलेंगे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस ये कॉलन काइमा की जो हाइपोडर्मिस है, जो सबसे बाहरी अधः त्वचा है, इसको हम बोलेंगे हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई होती है? कॉलन काइमा की बनी हुई होती है, और इसकी कुछ परतें पाई जाती है और ये बाहरी त्वचा के जस्ट नीचे होती है। देखो आप ये बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि बाहरी त्वचा के जस्ट नीचे वल्कुट होता है, तो बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन जो बाहरी त्वचा है उसके 3 पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। जो कि आप देखेंगे यहाँ पर, देखो जो यहाँ पर ये सबसे पहली त्वचा एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे जो त्वचा होगी वो कहलाएगी हमारी हाइपोडर्मिस, ठीक है। इसको हम, ये किससे बनी हुई है? हमारी कॉलन काइमा से बना हुआ है, ठीक है। कॉलन काइमा की बनी हुई है, ये चीज बोला। और इसमें कुछ परतें पाई जाती है, और ये कॉलन काइमा वाली जो कोशिकाएं होती है वो जस्ट किसके नीचे होगी? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होगी, ठीक है। ये शैशव तने को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। जो इनिशियल में जो स्टेम बनता है उसको ये सपोर्ट करती, कौन? कॉलन काइमा कोशिकाएं, यानी कि हाइपोडर्मिस। पूछा जा सकता है शैशव तने को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? तो आंसर इज दैट क्या आएगा? हाइपोडर्मिस। बोले तो अधः त्वचा जो कि कॉलन काइमा की बनी होती है और एपिडर्मिस के ठीक नीचे होती है। क्लियर हो गई बात? वल्कुट सतह अधः त्वचा के नीचे होता है। तो सबसे पहले हमने बोला एपिडर्मिस, फिर हमने बोला हाइपोडर्मिस, और इसके नीचे हमने बोला कॉर्टेक्स, यानी कि वल्कुट। फिर हमने ये बोला था हाइपोडर्मिस, फिर हमने ये बोला था एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस क्या दे रही है? सुरक्षा कर रही है, और हाइपोडर्मिस क्या दे रही है? यांत्रिक सहारा दे रही है। हाँ या ना, ठीक है। इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पैरेन्काइमा होते हैं। आपको पता है वल्कुट के अंदर पैरेन्काइमा होते हैं जो कि क्या बनाते हैं? गोलाकार है। तो गोलाकार है तो यानी कि क्या है? पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल बोले तो परिरंभ है। हाँ या ना, ठीक है। तो इनमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती है, उनमें सुस्पष्ट अंतराकोशिकीय स्थान होता है क्योंकि पैरेन्काइमा है, ठीक है। अंतः त्वचा के बारे में हम बात करेंगे अब, ठीक है, यानी कि अंतः त्वचा यानी कि एंडोडर्मिस, ठीक है। वल्कुट की सबसे भीतरी सतह हमने पहले भी पढ़ी, किसमें? रूट में, कि जो वल्कुट कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी वो कैसी कहलाएगी? एंडोडर्मिस, यानी कि अंतः त्वचा कहलाएगी। और इनमें नाल के आकार की कोशिकाएं होंगी और एक सतह पाई जाती है, यानी कि एक सिंगल लेयर होगी। और कैसे होगी? नाल के आकार की, जो भाई घोड़े की नाल होती है वैसे आकार की इनमें कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में स्टार्च जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है, और ये स्टार्च को हम
इसी कारण से हम इसको स्टार्च आच्छद भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इनको स्टार्च आच्छद क्यों कहते हैं, क्योंकि इन कोशिकाओं में जो एंडोडर्मिस होती है उनमें क्या होता है, स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डायग्राम में देख लेते हैं एक बार, मैं कलर चेंज कर लूं। हाँ, ये देखो यहाँ पर ये जो उपांग निकले हुए हैं एपिडर्मिस के ऊपर, उसको हम बोलेंगे ट्राइकोम्स। क्या बोलेंगे, ट्राइकोम्स। फिर उसके बाद में हमारी जो लेयर है वो एपिडर्मिस, फिर कॉलन काइमा की क्या बनी हुई है, हाइपोडर्मिस। ठीक है, कॉलन काइमा बनी हुई है। फिर इसके अंदर हमारे पास क्या है, पैरेन्काइमा है। तो पैरेन्काइमा कौन बना रहा है, वल्कुट, कॉर्टेक्स में पाई जा रही है ना पैरेन्काइमा, हाँ या ना। फिर उसके बाद में एंडोडर्मिस है, यानी कि वल्कुट की सबसे भीतरी वाली त्वचा, ये क्या है, और इसमें क्या हो रही है, गोलाकार संरचनाएं पाई जा रही है। और गोलाकार संरचनाएं क्या है, पेरिसाइकिल यानी कि परिरंभ है। फिर उसके अंदर फ्लोएम पाया जाएगा। फिर यहाँ पर भी कैम्बियम उपस्थित है, देखो ये फ्लोएम है, ये क्या है, फ्लोएम, और ये क्या है हमारा जाइलम। फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या पाया जा रहा है, कैम्बियम पाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कैसा होगा, खुला संवहन बंडल होगा, हाँ या ना। ठीक है, और ये क्या बनाएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ भी करेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या है, पित्त है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अंतःत्वचा। त्वचा वल्कुट की सबसे भीतरी सतह होती है, इनमें नाल के आकार की होती है। फिर हमने बोला स्टार्च और स्टार्च आच्छद पाया जाता है, क्लियर। परिरंभ अंतःत्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर। हमने क्या बोला, देखो परिरंभ कहाँ पाया जाएगा, अंतःत्वचा, यानी कि जो एपिडर्मिस है, सॉरी एंडोडर्मिस है, बार बार बोल देती हूँ, गलती हो रही है, सॉरी। तो हमने क्या बोला, एंडोडर्मिस जो है, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे है ना, ठीक नीचे ये रहा, और फ्लोएम के जस्ट ऊपर ये रहा फ्लोएम, फ्लोएम के जस्ट ऊपर और एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे जो है वो क्या है, पेरिरंभ है, पेरिसाइकिल्स है। ठीक है, इनमें स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं जो होगी वो अर्धचंद्राकार समूह में होगी। कैसे, आधा चांद बनाते हुए कोशिकाएं होगी, कौन सी, स्क्लेरेन्काइमा की। संवहन बंडलों के बीच में अरीय रूप से विन्यास, यानी कि यहाँ पर जो मतलब जो विन्यास है वो कैसा पाया जा रहा है, रेडियल विन्यास पाया जा रहा है। पैरेन्काइमा कोशिकाएं की कुछ सतह पाई जाती है जिनको हम क्या बोलते हैं, मिड रेस कहते हैं, यानी कि मज्जागीकरण कहते हैं। ठीक है, बहुसंख्यक संवहन बंडल एक छल्ले के रूप में होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संवहन बंडल में छल्ले का बना होना द्विबीजपत्री तने का गुण है, यानी कि यहाँ पर कैम्बियम रिंग, कैम्बियम छल्ला पाया जा रहा है, जो कि डायकॉट स्टेम का महत्वपूर्ण क्या है, एक अवयव है। आपसे पूछा जा सकता है डायकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में मेन डिफरेंस बताओ, तो यहाँ पर कैम्बियम रिंग बनेगी, वहां पर कैम्बियम रिंग एब्सेंट होगी। गेट इट। फिर है प्रत्येक संवहन बंडल में संयुक्त, ठीक है, मध्यादिदारु तथा खुले हुए होते हैं। संयुक्त यानी कॉन्जॉइंट होंगे। कॉन्जॉइंट कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट कैसे थे, इस तरीके से थे ना, यहाँ पे फ्लोएम, यहाँ जाइलम, यहाँ पे फ्लोएम, यहाँ जाइलम, है ना। और खुला है, खुला है तो यहाँ पर बीच में क्या पाई जा रही है, कैम्बियम। देखो हर वर्ड का मीनिंग है, ठीक है, फिर मत बोलना कि मैम हमें शब्द से समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हर शब्द का मीनिंग है। प्रत्येक संवहन मंडल संयुक्त यानी कि कॉन्जॉइंट है, यानी कि एक ही त्रिज्या पर दोनों प्रेजेंट हैं और साथ में खुले हुए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है। तने के पित्त केंद्र में होती है। ठीक है, इनमें गोलाकार पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है और इन कोशिकाओं के बीच में भी अंतराकोश के स्थान पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा डायकॉट स्टेम, क्लियर। अब हम जाएंगे मोनोकॉट स्टेम की तरफ। एक बीजपत्री तने की शारीरिक संरचना, एक बार बच्चों मैं कलर चेंज कर लूं, हाँ ठीक है। एक बीजपत्री तना, यानी कि अब हम पढ़ रहे हैं मोनोकॉट स्टेम के बारे में। तो एक बीजपत्री तने की शारीरिक संरचना जो है वो द्विबीजपत्री से भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, लेकिन उत्तकों का जो विन्यास है, जो टिश्यूज है, उनका जो अरेंजमेंट है, वो उनमें कोई भी अंतर नहीं होता, वो एग्जैक्टली समान है एक दूसरे से। ठीक है, एक बीजपत्री तने की बाहरी त्वचा पर त्वचारोम नहीं पाए जाते, यानी कि यहाँ पे ट्राइकोम्स दिख रहे हैं, ट्राइकोम्स यहाँ पर नहीं है। मोनोकॉट में ट्राइकोम्स नहीं पाए जाते हैं। एक बीजपत्री तने में अधः त्वचा स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होती है, जबकि वहां पर हमने हाइपोडर्मिस किसकी बनी थी, कॉलन काइमा की। यहाँ पे जो
ड में हम पढ़ रहे हैं वो किसकी बनी है, स्क्लेरन काइमा की, ठीक है, स्क्लेरन काइमा की बनी हुई होती है, हाँ या ना। वलकुट में कई सतह होती है और इनमें बहुत से बिखरे हुए संवहन मंडल होते हैं, यानी वहाँ पर जो थी वलकुट में वहाँ संवहन मंडल बिखरे हुए नहीं थे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक संवहन मंडल, एक बार कलर चेंज कर लूँ, डायग्राम में दिखता नहीं, एक बंडल यहाँ, एक बंडल यहाँ, एक बंडल यहाँ, ये एक बंडल, यानी जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो यहाँ पर बिखरे हुए हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे तो एक ही जगह प्रेजेंट है, हाँ या ना, बिखरे हुए नहीं है, तो ये डिफरेंस आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे, इसके संवहन बंडल में चारों ओर स्क्लेरन काइमा का बंडल आच्छादित होता है, क्या होता है, स्क्लेरन काइमा बनी हुई होती है। संवहन बंडल संयुक्त एवं बंद होता है, यानी कि यहाँ कॉन्जॉइंट तो है लेकिन यहाँ पर कैम्बियम छल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इधर देखो, ठीक है, यहाँ पर फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, लेकिन यहाँ पर ये जो कैम्बियम होता है वो प्रेजेंट नहीं है, तो संयुक्त तो है लेकिन बंद आच्छद है। फिर संवहन बंडल संयुक्त तथा बंद होते हैं। परिधीय संवहन बंडल प्राय छोटे और केंद्र में बड़े होते हैं, ठीक है। जो परिधि पर संवहन मंडल है वो कैसे होंगे, छोटे होंगे, और केंद्र में कैसे होंगे, बड़े होंगे। तो यहाँ देखो, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो परिधि पे संवहन मंडल है वो कैसे हैं, छोटे हैं, लेकिन जो केंद्र में है वो संवहन मंडल कैसे हैं, बड़े हैं, ठीक है। संवहन मंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होती है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, इनमें जल रखने वाली गुहिकाएं होती है इसके स्थान पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम भी कंप्लीट कर लिया। जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा लीव्स के बारे में, तो बी प्रिपेयर, हाँ या ना, हमें अच्छे से पढ़ना है, नोट्स तैयार करने हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कुछ चेंजेस करना है तो भी आप हमें ज़रूर बताएं। जब तक मैं चलती हूँ, धन्यवाद।